बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो बॉल, जो कि हैं बहुत ही इजी और बहुत लेकिन मज़े के अफ्तारी टाइम के लिए। तो सबसे पहले हमने पोटैटोज़ जो है ना बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। 3-4 बड़े आलू थे जो मैंने बॉयल कर लिए। अब हम देखते हैं कि ये गल गए हैं, तो फिर हम इनको पानी बिल्कुल इनका खुश कर लेंगे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हो गए हैं। अब हम चूल्हा करते हैं ऑफ़ और इनको हम छन्नी में इस तरह से छान लेंगे ताकि ये पानी इनका बिल्कुल खुश्क हो जाए। अच्छा, आलू हमने बिल्कुल छान कर खुश्क कर लिए, पानी बिल्कुल इनका निकाल दिया और अब ये बिल्कुल ड्राई हैं। अब हमने एक बाउल में इनको ऐड करना है और हमने मैशर से इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छा, ये गरम गरम हम जब इसे करते हैं मैशर से, तो ये बिल्कुल मैश हो जाते हैं अच्छी से। ज़रा से हम ठंडे आलू करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं होते, इसलिए हमने इनको गरम गरम ही करना है। फिर थोड़ी देर हम इनको रख देंगे। अच्छा, आलू कर लिए हैं हमने बिल्कुल मैश। अब इनको करते हैं हम ज़रा पीछे और अब हम लाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। जो हमें चीज़ चाहिए वो है चिकन। असल में ये बन रहे हैं चिकन पोटैटो बॉल्स, तो हमें चिकन चाहिए बॉईल करके। इसका हमने इजी वर्ड्स में मैं बताऊंगी, रेशे बिल्कुल रेशे कर लेना है। अगर आपको हाथ से रेशे करना कोई मुश्किल है तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं बॉयल चिकन की, या आप बेलन लें और उसकी मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह कर लें, तो ये बिल्कुल बारीक रेशे हो जाएंगे इसके। ये देखिए, मैंने इसी तरह से कर ली है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने ऐड करना है ये प्याज एक है, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप्ड करना है। ये हमने इसमें ऐड कर दी। और हमने ये कुटी हुई हरी मिर्च 1 टीस्पून ये ऐड कर दी। और हमने ये चिली फ्लेक्स ये हमने 1 टीस्पून ये ऐड करना है। और हमने गरम मसाला ये हमने 2 टीस्पून लिया है, हमने हाफ़ इसमें ऐड कर देना है। और ये हमने काली मिर्च लिया है, काली मिर्च पाउडर, ये भी हमने इसमें 1 टीस्पून लिया है, हाफ़ इसमें ऐड कर देना है। और हमने इसमें ऐड करना है ये चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, नमक हमने इसमें टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है, 1 टीस्पून जितना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हमने अच्छी तरह से हाथ धोकर खूब साफ़ सुथरे होने चाहिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्योंकि चिकन बॉयल है इसलिए हमने इसको ज़्यादा मज़ीद भूनना नहीं है, ये तलना नहीं है, ये पकाना नहीं है। अच्छा, चिकन में हमने सारी चीज़ें ऐड करके, तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो पोटैटो मैश करके रखे थे, इसमें हमने ये बकाया चीज़ें जो हैं ये इसमें ऐड करनी है। ये काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है ये। और ये 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है। और इसमें हमने 1 टीस्पून जितना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक ऐड करना है। और हमने इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेना है। अच्छा, हमने देखे आलू भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और नमक के साथ। और ये भी हमने मिक्सचर अच्छा सा बना के रखा हुआ है चिकन का। अब हम बताते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। मैंने हाथ फिर अच्छी तरह से धो लिए और खुश्क कर लिए, साफ़ कर लिए। अब हमने क्या करना है कि हमने ये लेना है इस तरह से, एक जिस तरह हम कबाब बनाते हैं, थोड़ा सा मैं ऑयल इस पे हाथ पे लगा लेती हूँ। कबाब बनाते हैं जिस तरह, हम इस तरह से बनाकर हमने इसको हथेली पर फैला लेना है इस तरह। और ये मिक्सचर जो है चिकन का, ये हमने इसके अंदर इस तरह रखना है। और फिर हमने इसको बिल्कुल एक बॉल की शक्ल देनी है। इस तरह सारा इकट्ठा कर लेना है। पहले इस तरह से दबाना है ताकि ये सारा इसके अंदर फिल हो जाए। फिर इसको इस तरह से दबाकर और पूरा इस तरह से एक बॉल बना लेना है। ये देखिए, कहीं से भी हमें चिकन नज़र नहीं आ रहा
और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा सा बॉल बन गया है। इसी तरह से हमने ये सारे बना बना कर रख लेने। ये देखें, पहले हमने इसको इस तरह से दबाना है ताकि ये इसमें सारा भर जाए, बाहर ना निकले। फिर हमने इसको इस तरह से शेप देनी है बॉल की, और इसको कोशिश करनी है कि चिकन हमारा बिल्कुल इसके अंदर चला जाए और नज़र ना आए। छोटे बड़े बॉल हो जाए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो। ये देखिए, ये बन गया है हमारा बिल्कुल अच्छा सा चिकन पोटैटो बॉल। इसी तरह से हम सारे बनाएंगे। ये देखिए, हमने सारे बॉल जो है वो चिकन पोटैटो बॉल इस तरह से तैयार कर लिए, और हमारा ये जो मिक्सचर है इतना बच भी गया। अब हम ये किसी और काम में लाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। अच्छा, ऑयल अपने मीडियम फ्लेम पर रख दिया गर्म करने के लिए। अब हमने लेने हैं 2 अंडे। अंडे ले लिए, इसमें थोड़ा सा हमने करना है नमक ऐड, और इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। और अब हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी होम मेड है, मैंने खुद बनाए हैं ये। अच्छा, इसका लास्ट जो है वो स्टेप ये है कि अब हमने ये जो अंडे लिए थे, अंडे फेंटे थे, इसमें हमने सबसे पहले इसको इस तरह से अंडे में डिप करके अच्छी तरह से लगा निकाल लिया है। ये देखें ये। और अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सारा ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। इसी तरह से चाहे तो आप साथ साथ फ्राई करते रहें, चाहे तो पहले सारे इस तरह से करके रख लें, फिर जो है वो इसको फ्राई कर लें। मैं 2-3 इस तरह से करके और फिर फ्राई करती हूँ। ये एक ज़रा बॉल जो है वो काफ़ी बड़ा बन गया, ये फुटबॉल बन गया। एनीवे, हमने तो बना लिया अच्छा सा। अब इसको फ्राई भी करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने 2-3, बल्कि मैंने 4 इस तरह से कर लिए। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसका जो साइज़ है वो छोटा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने इसी तरह से ये सारे इसमें ऐड कर लेने हैं, और एक साइड से अच्छी तरह से करके चारों साइड से हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो पकी हुई हैं। इसको हमें ज़्यादा देर या ज़्यादा उसमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, एक साइड से कितना अच्छा सा इनका कलर आ गया। मैंने टर्न कर दिए। अब ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हो जाएंगे। अब हम जो बकाया हमने बना के रखे हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि साथ साथ वो भी होते जाएं। थोड़ा सा हम इसे पीछे कर देते हैं बस। ये एक हमारा जो बॉल है वो छोटा सा ज़रा बना है। आप चाहें तो इतने साइज़ के भी बना सकते हैं। अच्छा, ये बॉल हमारे बहुत अच्छे से कलर के हो गए, और अब ये है कि ये ज़रा बड़े बने हैं तो इसलिए थोड़ा सा टूट गया। कोई बात नहीं, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप चाहें तो छोटे भी बनाएं। अब ये सारे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए, बकाया भी हमारे बहुत अच्छे से कलर के हो गए। हमने इनको इसी कलर का रखना है। अच्छा, ये देखिए, हमारे चिकन पोटैटो बॉल्स हो गए हैं बिल्कुल तैयार। केचप के साथ आप इनको अफ्तार टाइम पे सर्व करें, और अफ्तारी के अलावा भी, रमज़ान के अलावा दिनों में भी आप इनको बनाकर चाय के साथ
शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मेंशन कर दूं कि आप इनको बिल्कुल ही मतलब तेज़ आंच पर फ्राई करें ताकि ये जल्दी जल्दी से हो जाए और इनका कलर अच्छा सा आ जाए और जल्दी से आप निकाल लें। थोड़े से मेरे सॉफ्ट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सॉफ्ट क्रिस्पी बहुत मज़े के बने। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।